दोस्तों, क्या आप संत अच्युतानंद दास जी को जानते हैं और क्या उनकी हैरान करने वाली भविष्यवाणियों के बारे में जानते हैं और किस प्रकार उनकी भविष्यवाणियां सत्य होती हैं? क्या इसके बारे में आप जानते हैं? यदि आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि इन्हें लोग इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों के लिए ही जानते हैं। अगर आप उनकी भविष्यवाणियों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे उन्होंने आज से कई साल पहले ही भविष्य को देख लिया होगा, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी में जो कुछ भी लिखा गया है वो कहीं न कहीं आज सच भी हो रहा है। दोस्तों, अच्युतानंद में इतनी शक्ति थी कि वो एक साथ ही भूत, वर्तमान और भविष्य को देख पाते थे। भविष्य मल्लिका भी उन्होंने ही लिखी थी। इसके कई भाग हैं और इनमें भी कही गई सभी भविष्यवाणियां सच हुई हैं। उन्होंने कलयुग की शुरुआत से लेकर इसके अंत तक की सभी बातें बताई हैं, जिसमें यह भी पता लगता है कि कलयुग के अंत के समय कैसा माहौल होगा और कल की अवतार कब होगा, कैसे होगा दुनिया का अंत और तीसरा विश्व युद्ध कब होगा और कैसे सतयुग का आरंभ होगा। इन सब के बारे में अच्युतानंद पहले ही सब कुछ बता चुके हैं। लेकिन ये दोस्तों हमारा ही दुर्भाग्य कि हम बाहरी लोगों की भविष्यवाणी पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन अपने ही संतों की बातें हमें पता नहीं होती। आज की वीडियो में हम आपको श्री संत अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे जो कलयुग से जुड़ी हैं। आज से 600 वर्ष पहले यानी 15वीं और 16वीं शताब्दी के समय उड़ीसा में वैष्णव समुदाय के एक बहुत ही महान संत हुए थे, जिनका नाम था अच्युतानंद। उनके साथ 5 और संत भी थे, जिन सभी को मिलाकर पंच सखा कहा जाता है। अच्युतानंद जी की भविष्यवाणियों को हम 3 श्रेणी में बांटते हैं, जिसमें पहली श्रेणी में आएगा कलयुग की शुरुआत कैसे होगी, उसके क्या क्या लक्षण होंगे। दूसरी श्रेणी में जब दुनिया का अंत होगा तब क्या होगा, कल की अवतार कहाँ होगा और दुनिया का अंत कैसे होना है। तीसरी श्रेणी में हम आपको राजनीतिक भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे, यानी भारत से लेकर चीन, अमेरिका और रूस के भविष्य के बारे में। पहली श्रेणी की बात करें तो भविष्य मल्लिका में लिखा है कलयुग के अंत तक सूर्य अपनी परोपकारिता छोड़ देगा। जिस सूरज को पृथ्वी पर हम जीवन देने वाला कहते हैं, तब वही सूरज जीवन लेना शुरू कर देगा। और वर्तमान में ये सच भी हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों की वजह से स्किन कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कुछ लोग तो इसकी वजह से मर भी रहे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा दोस्तों जब इंसान भक्ति ही भूल जाएगा, वो भगवान को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चल पड़ेगा। जो कोई तब भगवान की भक्ति करता है तो उसे से परेशान करना शुरू कर देंगे, और इस तरह धीरे धीरे ईश्वर को मानने वाले लोगों की संख्या खत्म हो जाएगी। कोई भी अपने गुरु और बड़ों का सम्मान नहीं करेगा। हर तरफ केवल लालची और चालाक लोग ही दिखाई देंगे। पैसे वाले लोग खुद को बलवान समझेंगे और दूसरे लोगों पर अपनी हुकूमत चलाएंगे और उनका आगे बढ़ने का रास्ता भटका देंगे। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही बिना शादी के संबंध बनाना शुरू कर देंगे। पुरुष दूसरे पुरुषों से प्रेम करेगा और स्त्रियां दूसरे स्त्री से प्रेम संबंध बनाएंगे। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि सभी भविष्यवाणियां जिस समय की गई थी तब भक्ति काल का दौर था और तब किसी के दिमाग में ऐसी बातें आती भी नहीं थी। हालांकि आज के समय में ये सभी बातें सच हो रही हैं। छोटी उम्र में ही बच्चे अश्लीलता को अपनाना शुरू कर देंगे। स्त्रियां बिना शादी के बच्चे पैदा करेंगी और वर्तमान समय में इसे लिव इन रिलेशनशिप में सच होता हुआ हम अपनी आंखों से देख भी रहे हैं। हवाएं लोगों को परेशान करेंगी, या हो सकता है कि उन्होंने आंधी तूफान की बात कही होगी। एक के बाद एक विचित्र तरह की बीमारियां आएंगी जिससे लोगों की जान चली जाएगी। इनमें से कुछ बीमारियां तो ऐसी होंगी जिस पर न तो दुआ काम करेगी और न ही कोई दवा काम करेगी। गांव और शहरों में जानवर हमला कर देंगे। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा और आज से 600 साल पहले नेशनल हाईवे के बारे में कोई जानता तक नहीं था। कलयुग के अंतिम राजा का जिक्र भी भविष्यवाणी में मिलता है, जिसके अनुसार कलयुग का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी उसकी उम्र तो ज्यादा होगी लेकिन बुद्धि बच्चे की तरह होगी। जगन्नाथपुरी मंदिर से पत्थर नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएंगे। मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा और मंदिर के अंदर रक्त दिखाई देगा। मंदिर में मौजूद त्रिदेवों के ऊपर लगे पेड़ों में आग लग जाएगी। और दोस्तों, मंदिर का ध्वज वर्तमान में कई बार गिर भी चुका है। जब कलयुग का अंत नजदीक आएगा तब जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ेगा कि जगन्नाथपुरी की 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा और भगवान को तब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। कलयुग के अंत से पहले ही महंगाई इतनी बढ़ जाएगी दोस्तों कि आधे से ज्यादा लोगों की मौत भुखमरी की वजह से हो जाएगी। लोग खाने पीने की चीजों के लिए सड़कों पर दंगा करना शुरू कर देंगे। हर दिन एक नई बीमारी आएगी और साथ ही प्राकृतिक आपदाओं का अंबार भी लग जाएगा। सरकार जनता पर कई तरह के नए टैक्स लगाकर उन्हें परेशान करेगी। इससे जनता गुस्सा हो जाएगी और सड़कों पर उतरना शुरू कर देगी। कल की अवतार के बारे में भी उन्होंने कुछ लिखा है। हमारे सारे चिरंजीवी जिन्हें वर्तमान में भी जीवित बताया गया है, यानी हनुमान जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा जी, परशुराम आदि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के साथ रहेंगे। जब दुनिया में तबाही आएगी तब दुनिया का क्या होगा, अमेरिका, चाइना और रूस का क्या होगा, भारत के हालात क्या होंगे, तब जो लोग ज्यादा बेईमान हैं
केवल उन्हीं का बोलबाला होगा। जब प्रलय आएगी तब दिन में एक साथ 2 सूर्योदय होंगे और रात के समय भी युद्ध की धुन सुनाई देगी। 7 दिन तक सूर्य दिखाई नहीं देगा और पृथ्वी हिलना शुरू हो जाएगी और तब गांव शहर सब कुछ तबाह हो जाएगा। विश्व की जनसंख्या घटकर बहुत ही कम रह जाएगी। समुद्र आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। दुनिया के कई शहर जो समुद्र किनारे बसे हैं वे समुद्र में समा जाएंगे। 2023 की बात करें तो इस साल उड़ीसा में एक बड़ा जल प्रलय आएगा। राजनीतिक भविष्यवाणी की बात करें, चीन और मुस्लिम भारत पर आक्रमण करेंगे। दोस्तों, जब ये भविष्यवाणी की गई थी तब पाकिस्तान नहीं था, इसलिए हो सकता है उन्होंने चीन और पाकिस्तान की बात कही होगी। ये युद्ध काफी दिनों तक चलने वाला है। 2024 में एक बड़ी त्रासदी आएगी जिसमें करोड़ों लोगों की जान जाएगी। कल की भगवान का जन्म संभल गांव में होगा। अब दोस्तों, संभल उड़ीसा और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पर है और भी ऐसी कई जगह हैं जहां गांव है, लेकिन शायद उड़ीसा के संभल गांव की बात हो रही है। भगवान कल की पब्लिसिटी से दूर रहेंगे। भगवान कल की के 74,000 साथी एक ही जगह पर जन्म लेंगे और ये सभी महाभारत काल के ही लोग होंगे जो एक बार फिर धरती पर जन्म लेंगे और कलयुग के अंत में कल की भगवान का साथ देंगे। कल के अवतार के 764 धार्मिक गुरु और 8 सैन्य अधिकारियों का भी जन्म होगा। हालांकि सभी वैष्णव संप्रदाय के नहीं होंगे बल्कि गृहस्थ होंगे। इस पुस्तक के अनुसार कल की भगवान का नाम चक्रपाणि बताया गया है। कलयुग के अंत में जब मानव मूल्यों का ह्रास हो जाएगा तब भगवान जगन्नाथ ही कल के रूप में संभल स्थान पर जन्म लेंगे और एक स्थान पर गया का जिक्र मिलता है जो कि बिहार में है। ये भगवान विष्णु का जन्म स्थान है। भगवान कल्कि को बचपन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आखिर में वे इस अंधकार को चीरकर पृथ्वी पर बचे लोगों को निराकार मंत्र देंगे। भविष्य मल्लिका में लिखा है कि जो भी मनुष्य इस घोर कलयुग में धर्म के रास्ते पर चल रहा है उन्हें पता होना चाहिए कि कल के अवतार ही चक्रधर होंगे। इसका मतलब ये हुआ भगवान कल्कि का जन्म चक्रधर के रूप में होगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है और भगवान कल्कि भी जन्म ले चुके हैं और भगवान कल्कि अपनी शक्तियों से इस दुनिया में एक युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न करेंगे। युद्ध अच्छे और बुरे लोगों के बीच होगा। इस युद्ध का सामना हर एक इंसान को करना पड़ेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरना शुरू हो जाएंगे। तब लोग भगवान से किसी अवतार चमत्कार होने की गुहार लगाना शुरू कर देंगे और उसी समय कल की भगवान लोगों के सामने आएंगे। इसके बाद एक बड़ा युद्ध होगा और फिर दुनिया की जनसंख्या आज से करीब 7% ही रह जाएगी और इसमें से 33 करोड़ लोग भारत में ही रहने वाले हैं और 31 करोड़ लोग पूरी दुनिया में रहेंगे। यानी दोस्तों, भारत में 100 करोड़ लोगों की मौत होगी और इन लोगों में वो लोग शामिल हो गए जो अधर्म के रास्ते पर हैं, जो मानव मूल्यों का त्याग कर बैठे हैं। जब इस विश्व की जनसंख्या थोड़ी रह जाएगी तब कल की भगवान विश्व का पुनः निर्माण करेंगे और एक बार फिर से ऐसा युग आएगा जिसमें सभी सुखी होंगे और सभी शांत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।